हेलो। हेलो। जी, कौन, कहाँ से? सर गुरुजी विलास बोल रहा हूँ इंदौर से। बिलास। हाँ जी। जी, बताइए। गुरु गुरुजी, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ गुरुजी। भगवान सुखी रखे। कैसे हैं बिलास जी? इस कार्यक्रम को कब से देख रहे हैं? गुरुजी कम से कम 7 महीने हो गए। कैसा लगा? कार्यक्रम बहुत बढ़िया है, इसका कोई तोड़ नहीं है इसमें गुरुजी। अच्छा। जी गुरुजी। चलिए। मतलब ये कार्यक्रम शुरू होने के लिए हम आधा घंटा पहले प्रिपेयर हो जाते हैं। क्या बात है। चलो, अच्छा है, खुशी की बात है। बहुत अच्छा लगा गुरुजी, बहुत अच्छा कार्यक्रम है। और मतलब मैंने मेरे लाइफ में कम से कम 15 ज्योतिषों को मैं मिल चुका हूँ। अच्छा। या 15 ज्योतिषों को मैंने मेरी कुंडली दिखा चुका हूँ। हम्म। पर जो मेरा विश्वास उठ गया था, आपका प्रोग्राम देखने के बाद वो विश्वास कायम हो गया है। वेरी गुड, मतलब हमारी मेहनत सफल है। बिल्कुल बिल्कुल गुरु जी, जी। गुरु जी, गुरु जी क्या है? तो विलास जी, जन्म तारीख समय बताएं, हम कोशिश करेंगे कि आपके विश्वास पर खरे उतरें, और अभी तक तो सबके लिए खरे उतरे हैं, तो आपके लिए भी सब अच्छा होगा, है ना? गुरु जी सिर्फ मैं तो, आप तो सब जानते हैं मुझे, आप तो, आपको तो सब पता है, कुंडली देखने के बाद भी सब पता चल जाएगा। मैं तो यही मतलब मेरे दिल मन में बस यही आस लगा के बैठा था कि एक बार आपसे बात हो जाए। अरे जरूर होगी, हम बड़े साधारण व्यक्ति हैं। गुरुजी जन्म तारीख है मेरी 29/8/81। हाँ। 1981 समय? शाम 5:15 5:15। कहाँ का जन्म है? ये पाचोरा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कोई जिले का नाम बताए ना? जलगांव। जी। 29 अगस्त 1981, 5:15 संध्याकाल, जलगांव महाराष्ट्र, है ना? जी। आपकी कुंडली को जांचते हैं। जी गुरुजी। आपकी कुंडली अगर सही है तो आपके बाल जल्दी झड़ने चाहिए। क्या ये सही है कि गलत? शुरुआत तो हो गई थी गुरुजी थोड़ी थोड़ी। हाँ। आपकी कुंडली अगर सही है तो जीवन में इतने धोखे मिले हैं, इतने धोखे मिले हैं कि उनकी गणना नहीं की जा सकती। उसी उसी समय में चल रहा हूँ गुरुजी अब। अभी भी चल रहे हैं, और आपको आपको अपने पराये का ज्ञान करा दिया वक्त ने। कौन से साल में? 2019 से 21 के बीच आपको ये ज्ञान हो गया कि है मतलब की दुनिया सारी, यहाँ कोई किसी का यार नहीं। सही बात है कि गलत? गुरुजी आपका यही, आप हमेशा प्रोग्राम में ये बोलते हो ना, तो मेरे को बहुत उस चीज के लिए ये करता हूँ कि बिल्कुल सही बोलते हैं गुरुजी की मतलब की दुनिया है। तो इसमें कोई शक नहीं। आप एक काम करिए, अपनी अपनी कुंडली के अनुसार जो हम बता रहे हैं, आपको चेकअप कराना चाहिए। आपकी कुंडली के अनुसार आपकी कमर में जकड़न होगी, और जकड़न का कारण होगा आपके शरीर में विटामिन D3, कैल्शियम, विटामिन B12 तीनों की कमी निकलेगी। आप चेक करा लीजिए। जी गुरुजी, अभी तक तो कोई समस्या नहीं, पर चेक करा ये देंगे। समस्या आपको बहुत घेरेगी, बहुत परेशान करेगी। पेट की सफाई का ख्याल रखें, नहीं तो आपको नई नई बीमारियां परेशान करेंगी। जी आपकी जी। दयालुता हमेशा आपको परेशान करेगी, ये ध्यान रखें। आपकी जी दयालुता ये रहेगी, आपके शरण में जो आ गया फिर आपका नुकसान हो जाए, आप उसकी सहायता जरूर करेंगे। बिल्कुल सही है गुरुजी। और इस स्वभाव के कारण आप परेशान रहेंगे। बिल्कुल सही है गुरुजी। इससे आपको सजग रहना चाहिए। जी आपके जी जी। आपके पूजा घर में क्या कोई चांदी की या संगमरमर की या कांच की खंडित मूर्ति है क्या? चांदी की, संगमरमर की नहीं है गुरुजी। या कांच की कहीं कोई मूर्ति क्रैक है क्या? ये कोई मूर्तियां हैं क्या इससे? इन नहीं, वो पीतल वाली जो पत्थर पे बनी आती है ना, वो मूर्तियां हैं। नहीं, इसमें लक्ष्मी जी की मूर्ति या नहीं है गुरुजी। देवी माता की कोई मूर्ति खंडित है क्या, देखें। नहीं है गुरुजी। अब इसमें पूजन घर में कोई खंडित मूर्ति दिखाई देती है। और मूर्ति तो नहीं है खंडित में, मतलब मूर्ति है ही नहीं है। फोटो लगा रखे हुए हैं सब।
और शिव जी की छोटी वो है, शिवलिंग की छोटी। नहीं तो ये इसमें कोई फोटो में कोई छेद, कोई खंडित होना, कहीं कुछ गड़बड़ है क्या? फोटो में मतलब थोड़ा सा क्या बोलते हैं, लक्ष्मी क्या बोलते हैं, सत्यनारायण जी भगवान का थोड़ा फोटो अभी ये हुआ है, पर वो खंडित नहीं बोला जाएगा, पर उसमें की क्या पिक्चर थोड़ी हिली गई है, अभी क्रॉस हो गई है। हम्म। तो लक्ष्मी जी भी उसमें साथ में है? नहीं जी, लक्ष्मी जी नहीं, लक्ष्मी जी का तो अलग से लगा हुआ है। लक्ष्मी जी की फोटो सुरक्षित है, हाँ जी। पर इसमें लक्ष्मी जी की भी फोटो कहीं गड़बड़ दिख रही है, क्या कारण है पूजा घर में? अगर फोटो तो लक्ष्मी जी की मतलब सही है, क्योंकि हर हर दिवाली को मैं वो जो लाता हूँ मुझे तो चेंज करता नहीं तो फोटो लाते हैं कि मूर्ति लाते हूँ। हैं? नहीं, फोटो लाता हूँ जी। कहीं ना कहीं तो ठीक है, लक्ष्मी और नारायण कोई अलग नहीं है, नारायण की फोटो में जी कहीं जी कुछ दोष है तो वो जी तो लोग अलग समझते हैं, जबकि लक्ष्मी और जी जी नारायण तो एक ही है। जी 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 तो इसमें जो कुंडली से दिखाई दे रहा है कि आपके पूजन पूजन घर में नारायण की या लक्ष्मी जी की फोटो से संबंधित तो कुछ दोष है, तो इस पर गौर किया जाए। ठीक है गुरु जी। और नारायण की फोटो अगर कहीं किसी भी तरीके से एंड बेंड हो रही है, कुछ हो रही है, तो ये दोष है, इसको आपको हटाना चाहिए। ठीक है गुरु जी। आपके पिताजी को नसों से संबंधित समस्या थी या है कुछ? ठीक गुरु जी, ठीक। ठीक है, कुंडली आपकी सही है। कुंडली के अनुसार वर्तमान में धन को लेकर और परिवार को लेकर बड़ी चिंता बनी हुई है, सही है कि गलत? जी जी गुरु जी, बहुत परेशानी में है। एक मिनट। ठीक है, क्या जानना चाहते हैं बताएं। गुरु जी यही जानना चाहता हूँ कि 1 साल से बेरोजगार हूँ। मेरे 3 बिजनेस थे, तीनों बिजनेस बंद हो गए, सर पे कर्जा चढ़ गया है, बहुत परेशान हूँ, बहुत परेशान हूँ। क्या 2019 से 21 के बीच मित्रों की सलाह मानकर कोई व्यापार शुरू किया था जो चौपट हो गया, चौपट कर गया, ऐसा है क्या? मित्रों की सलाह तो नहीं, पर खुद के मन से मैंने चालू किया था। क्या वो ये जमीन से या प्रॉपर्टी से या किस खाने पीने के आइटम से, किस चीज से संबंधित है? खाने पीने के आइटम से शुरू किया था गुरु जी, रेस्टोरेंट शुरू किया था मैंने खाली प्लॉट पे। तो ये और एक, हाँ एक मिनट, ये 15 जुलाई से 15 अगस्त के बीच शुरू किया था या 15 जनवरी से 15 फरवरी के बीच? 15 जुलाई से 15 अगस्त के बीच शुरू किया। क्या बात है, 15 ज्योतिष बड़ी प्रमाणिक है ना? मानता हूँ गुरु जी। तो ये नुकसान का समय था आपके लिए, इस समय आपको निर्णय नहीं करना चाहिए, इसीलिए तो हम लोगों को बोलते हैं कि इस समय आप निर्णय नहीं करना। सही बात गुरु जी। पर ठीक है, चलिए इसमें तो क्या नाम से डाला था इसकी दुकान की? कर्क वृश्चिक मीन, क्या नाम था? श्री शिवाय, श्री शिवाय डोसा। अच्छा, तो श्री शिवाय के आगे नहीं जोड़ोगे क्या? यही गुरु जी है? वही श्री शिवाय का मतलब शिव जी के नाम से, मैंने कहा इसी नाम से सही रहेगा। ठीक है, अब क्या क्या जानना है कि कर्ज बहुत है ना? कर्ज बहुत हो गया है गुरु जी, और क्या करे, बहुत कंफ्यूजन में हूँ, ना कुछ नौकरी वाला हो पा रहा है, नौकरी करने की सोचता हूँ तो कुछ ना कुछ समस्याएं आ जाती है। क्या करना चाहिए, व्यापार करना चाहिए या नौकरी करना चाहिए, कुछ भी समझ नहीं आता। देखिए, आप व्यापार करें, एक बढ़िया शानदार ओपल धारण करें, ऊपर एक सफेद मूंगा धारण करें। हाँ, और एक ओपल, एक सफेद मूंगा, ये रत्न आपको धारण करने चाहिए। चांदी के गिलास में पानी पिए। चांदी के गिलास में पानी। देखिए, आप कभी भी कोई इंश्योरेंस करेंगे या पैसा कहीं इन्वेस्ट करेंगे तो आप मुश्किल में पड़ जाएंगे बड़े जल्दी। अच्छा सर। कोई इंश्योरेंस, कोई पॉलिसी वगैरह कराएंगे तो आप उसके बाद मुश्किल में पड़ेंगे। आप पॉलिसी वगैरह कराते हैं क्या? एक बारी की सर गुरु जी, पर उसको पूरी कंप्लीट नहीं की, बंद कर दी। ठीक किया, अब दोबारा कभी मत करना, क्योंकि ये करने से आपकी पत्नी की आयु पर इतना बड़ा संकट आएगा कि फिर आप अकेले रह जाएंगे, आप समझ जाएं।
जी जी जी। तो कोई भी पॉलिसी ना कराएं, इसमें हमारा कोई नफा नुकसान नहीं है, लेकिन आपका सही फायदा है अगर सही। आप मानेंगे तो, है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी बात, आपको एक और रहस्य की बात खोलना है जो हम जानते हैं और आप जानते हैं, आपको अगर याद होगा तो हम बता देते हैं। जी जी जी। आप ऐसा करें कि आपने अगर कभी भी सोना खरीदा है या रत्न खरीदे हैं, जवाहरात खरीदे हैं, जी जी। उसके बाद आप मुश्किल में पड़े हैं, कुछ याद है क्या? गुरु जी आज तक ऐसा समय ही नहीं आया कि सोना, हाँ रत्न जरूर खरीदे थे मैंने किसी पंडित जी से। कब तो खरीदे थे उस कुछ? बात, गुरु जी ये 2019 में ही खरीदे थे। तो 2019 के बाद फिर कैसा समय रहा, थोड़ा बताएंगे? तब से गुरु जी पूरी कहानी खत्म हो गई मेरी। तो हमारी जीव तो सही है फिर। बिल्कुल बिल्कुल गुरु जी, पूरा विश्वास है, इसीलिए तो आपकी तो प्रतीक्षा कर रहा था। तो ये आपको खरीदने के बाद नुकसान होगा। दूसरा, जिस दिन दूसरी बात यह है कि जब भी आपके घर में भीड़ इकट्ठी होगी, कोई कार्यक्रम होगा, उसके बाद आप परेशानी में पड़ेंगे। तो कभी 2019 के आसपास कोई कार्यक्रम हुआ, कोई भीड़ इकट्ठी हुई थी? जी जी जी। क्या हुआ था? शादी हुई थी किसकी? भाई, बड़े भैया की लड़की की। साथ में रहते हैं हम दोनों। उसके बाद मुश्किलें बढ़ी हैं आपकी, हैं? बिल्कुल बिल्कुल नहीं। ठीक है। क्या भगवान शंकर की सेवा करते हैं क्या आप? नहीं? मुझे 2 साल से मैं रोज, मतलब बिना चुके रोज मंदिर जाना, जल चढ़ाना। अभी मैंने कुछ दिनों से साफ सफाई करना, पोछा लगाना बंद कर दिया है, और रोज शिव जी की सेवा में करता हूँ। देखिए, शिव जी की सेवा करने के बाद आप मुश्किलों में पड़ेंगे, अच्छा। आपको कुछ अनुभव होंगे जो हम बता रहे हैं। ये बड़े रहस्य की बात। शिव जी की पूजन करने के बाद लाभ, इनकम बंद हो जाएगी, मित्र छूट जाएंगे, आप अकेले हो जाएंगे, आपको धोखा मिलने लगेंगे, आपके ऊपर केस मुकदमा, आरोप प्रत्यारोप होने लगेंगे। घर में जो पानी, जो पीने का जो पानी, उपयोग करने का पानी, उससे संबंधित परेशानी होगी, नींद कम हो जाएगी, बेचैनी घबराहट होगी, स्टेबिलिटी नहीं रहेगी। शिव जी के पूजन के बाद ये फल होंगे क्या? ऐसा अनुभव आ रहा? बिल्कुल बिल्कुल हुआ। तो इसमें 100% सत्य है। 100%, क्योंकि हमारी ज्योतिष उन्हीं भोले बाबा की तो देन है। क्योंकि गुरु जी ऐसा है, पहले मैं मंदिर बिल्कुल नहीं जाता था। जो भी सेवा करता था घर के भगवान के पास बैठ के पूजा अर्चना जो भी मेरे को करना रहता था, मैं वही करता था। अब 2 साल से मैंने ये शुरू किया शिव जी की सेवा। रोज विनती करता हूँ भगवान से कि भगवान कुछ मार्ग दिखाइए, रास्ता दिखाइए, पर नहीं होगा गुरु जी। पर ये बताइए, क्या शिव जी के पूजन में कोई गलती तो नहीं कर रहा? शिव जी का जल वगैरह तो नहीं पी रहे? जी, जब से आपका प्रोग्राम देखा हो ना, तब से ये चीज मैंने बंद कर दी। इसके पहले मैंने 2 4 5 बार ये प्रयोग किया हुआ। पर शिव जी का जल पीने से तो घोर गरीबी आती है। जी बिल्कुल, ये आपकी बात सुन के ही मैंने सब कुछ छोड़ और दिया, शिव पूरा जी तो एक ही रखा है। शिव जी का निर्माल्य नहीं खाना चाहिए, इसके ऊपर चंड मुंड का अधिकार होता है। जी 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 जी। तो अब शिव जी की पूजन करने जाएं तो उनसे ये कहें कि हे महादेव, मेरे साथ कुछ समस्याएं चल रही हैं, मेरी पूजन में कोई दोष हो रहा है, अपराध हो रहा है, तो उससे मुझे बचाइए, है ना। जी जी जी। और उन्हीं से प्रार्थना करें कि प्रभु, अब जो ग्रहों का दोष है हम उसको महत्व दें कि आपकी पूजन को महत्व दें, आप हमारी सहायता करें। अब शिव जी की सेवा आप करें, लेकिन एक सफेद मूंगा पहने ठीक है गुरु जी। और एक ओपल पहने। ठीक है गुरु जी। ये 2 रत्न धारण करने से आपकी स्थिति सुधरेगी। अच्छा, शिव जी की पूजन करने जाते हैं जी। तो क्या ऐसी जगह पर जाते हैं जहां या तो रोड में ढलान है या शिवालय के बगल में कोई पानी का साधन है, कुआं हो, तालाब हो, जलाशय हो, नदी हो, ऐसा कुछ है? ढलान थोड़ी मंदिर के आगे, जो थोड़ा आगे जाके है, 10 15 20 कदम आगे जाके, हाँ। 50 कदम आगे जाके। हाँ। और पानी की व्यवस्था तो साइड में गार्डन है, पर पानी की टंकी, प्लास्टिक वाली टंकी लगाई हुई है मंदिर में। हाँ, ठीक है। तो
अब आपको ध्यान रखना है, शिव जी की पूजन करें, हम मना नहीं करते, लेकिन शिव जी की पूजन का परिणाम बहुत सुंदर नहीं है। तो आप उनसे प्रार्थना करें कि हे महादेव, हमारी सेवा में अगर कोई गलती हो रही है तो क्षमा करें। अब ये शिव जी की पूजन में एक गलती हमें दिखाई देती है, हो सकता है ये हो रहा हो, इसमें तांबे का पात्र दिखाई देता है। तो क्या तांबे का पात्र या टूटा हो, या तांबे के पात्र में आप दूध चढ़ाते हैं? तांबे की श्रृंगी में, तांबे के लोटे में दूध तो नहीं चढ़ाते? नहीं गुरुजी, दूध तो आज तक मैंने चढ़ाया नहीं है। और दूध अगर चढ़ाया भी है तो दूध की थैली अलग से लाके मैं वैसे ही चढ़ाता हूँ। हाँ। और तांबे का पात्र ऐसा मतलब कोई टूटा नहीं है, पर जल तांबे के लोटे से ही चढ़ाता हूँ। कहीं कुछ गड़बड़ हो रही है, वो भी भगवान से प्रार्थना करें, उस स्वप्न में दर्शा देंगे, सुधार करें, फिर पूजन करें। ठीक है? तो गुरु जी, शिव जी की कृपा जारी रखूं कि और किसी भगवान की सेवा करना शुरू करूं? हनुमान जी की भी मैं करता हूँ, हर मंगलवार सुंदरकांड करता हूँ घर पे रात को, और हर शनिवार 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करता हूँ रात को। भगवान की पूजन करते करते किसी मृत व्यक्ति की पूजन तो नहीं कर रहे हैं? क्योंकि इसमें ऐसा भी दिखता है कि कोई मरे हुए मनुष्य, साधु, संत, बाबा, फकीर, किसी की पूजन कर रहे हैं क्या? गुरु जी, जब से आपका प्रोग्राम देख रहा हूँ ना, तो हमारे माता जी के गुरु जी थे, उनकी फोटो थी वहां भगवान के कक्ष में, तो वो हमने हटा दी। पहले थी? उनकी पूजा तो मैंने की नहीं, पहले थी, तो जब से आपका प्रोग्राम देख रहा हूँ तब से वो फोटो मैंने हटा दी है। नारियल भी रखा हुआ था कपड़े में बांध के, वो भी मैंने विसर्जित कर दिया कक्ष में। वो ठीक किया। नारियल जब तक आपके पूजा घर में, नारियल कितने, 2 साल रहा करीब? नारियल, हाँ 2 साल के आसपास। लेकिन इन 2 सालों में पूजन घर में जब तक नारियल रहा, ये बड़े रहस्य की बात है जो आप समझ सकते हैं, हम खोल रहे हैं इस रहस्य को। जब तक आपके पूजा घर में नारियल रहा तब तक पूजन करते समय आपकी आंख से आंसू आते थे, आंसू निकल पड़ते थे, भाव विभोर आप हो जाते थे। सही है कि गलत? सही बात है। लेकिन नारियल आपने, बहुत बार होता था ऐसे कि मतलब मन भर आता था। हाँ, ये नारियल आपने कब विसर्जन किया है? ये गुरुजी अभी 24 जून को। 24 जून? हटा तो दिया था, पूजा स्थल से मैंने हटा तो दिया था बहुत दिनों से, पर बहती नदी में कहीं जाना नहीं हो रहा था। पर अभी 24 जून को मैं नासिक गया हुआ था। ठीक है। अब ये बताएं, कोई बात, ये बताएं, जब आपने पूजन घर से नारियल हटाया है तो उसके बाद आपकी आंख से आंसू आना या भाव विभोर होना बंद हो गया। सही है कि गलत? जी 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 जी। सही बात है कि गलत? जी बिल्कुल सही। हाँ, तो बस ये आपकी कुंडली का विश्लेषण हो गया जो बिल्कुल सही है, प्रमाणिक है। जी जी जी। तो आपको ध्यान रखना चाहिए। दूसरी बात यह है कि आपको भगवान शंकर से प्रार्थना करके फिर उनकी पूजन करनी चाहिए कि प्रभु इसमें कोई दोष ना लगे, वो आप जानो, हम तो आपकी सेवा कर रहे हैं। ठीक है? तो मैं ये पूछ रहा था गुरु जी, तो व्यापार का क्या करूं? व्यापार या नौकरी? व्यापार ही करें। व्यापार करें। किस चीज का करें? वही खाने पीने की वस्तुओं का व्यापार करें, ये 2 रत्न धारण करें। गुरु जी, और गुरु जी ये जो मैं मतलब शिव जी की जो पूजा कर रहा हूँ, तो इसको कंटिन्यू रखूं आगे कि? हम बोल तो रहे हैं कि पूजन बंद मत करें, भगवान से प्रार्थना करके पूजन करें कि इसमें जो भी दोष हो वो आप जाने, हम तो आपकी सेवा कर रहे हैं। जी 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 जी। और पूजा शब्द ना बोले, पूजा शब्द बोलने में 16 प्रकार सेवा शब्द बोले हैं ना? जी जी। और गुरु जी एक और पूछना था मेरे को। हाँ। ये मतलब हमारे दादी से लेकर अभी हम तक हमको कुल देवी का पता नहीं। कुल देवी देवता जब पता नहीं होता तो कुल देवी माता की जय, बात खत्म। अब कहाँ तक ढूंढते रहोगे, कौन बताएगा? सही है ना? सही बात। एक ही माता है और एक ही पिता है संसार के, लोगों ने अलग अलग नाम बना लिए हैं, अलग बात है ना? जी जी जी। इसमें मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है गुरु जी। और गुरु जी मैं ये पूछ रहा था, गुरु जी एक कर दे नहीं तब तो रहेगा मेरा। पक्का न पड़ जाएगा। ऋण मोचन मंगल स्तोत्र के रोजाना पाठ सुने, हमारे YouTube भविष्यफल चैनल में है। जी जी जी। उसको रोजाना आप सुने, ठीक है? पिछले 1 साल से मैं कंटिन्यू खुद पढ़ता हूँ रोज। ये मंगल सूत्र, मंगल सूत्र,
और आपके यूट्यूब चैनल से सुनता भी हूँ जी। और सुनने में मतलब हर मंगलवार या शनिवार ही हो पा रहा है। नहीं, उसको रोजाना सुने। पढ़ने में प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकता है, लेकिन हमारा तो बड़ा क्लियर है, कोई बात ही नहीं, उसको सुना करें आप। बिल्कुल बिल्कुल गुरु जी। ठीक है, धन्यवाद। जी जी गुरु जी। देखिए, इसको कहते हैं भगवान की कृपा या ज्योतिष विद्या। एक एक बात, बिल्कुल एक एक बात सब कुछ सही निकली। ऐसी ऐसी बातें जिनको कोई नहीं जानता, वो बातें सरलता से कुंडली में निकल आती हैं। यह भगवान की और भगवती की कृपा है।